नमस्कार, वेलकम टू पीएच पाथो। आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, आपके वाइवा एग्ज़ाम की और आपके स्पॉटिंग की। ये तीनों एग्ज़ाम ज़्यादातर एक दिन ही हर एक कॉलेज में होते हैं, वो चाहे जो भी कॉलेज हो, आप जानते होंगे। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकल देते हैं, चाहे वो आपका कहीं सेंटर किसी और कॉलेज में पड़ा हो, और कैसे इन सारी चीज़ों को हम करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। वाइवा की भी चीज़ें बताऊँगा, दिखाऊँगा, और प्रैक्टिकल की भी चीज़ें। तो ये वीडियो जिस कॉलेज का है वो पीएमसीएस धनबाद से है, और जो भी रांची रिम्स कैंपस के हैं, मैं उनका एक क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ। झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से जो क्वेश्चन मिलता है वो, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे वाइवा की। लगभग सभी कॉलेज में एग्ज़ाम का पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन कभी आंसर चेंज नहीं हो सकता, आपको आंसर वैसा ही देना है। कभी स्पॉटिंग चेंज नहीं हो सकता है, वो होगा ही। आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है तो वो होगा ही। तो वाइवा की भी हम सभी आगे बात करने वाले हैं कि कैसे जब 3-4 पैथोलॉजिस्ट आपके सामने बैठे रहते हैं तो आपको किस तरह से जवाब देना है, आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हम इन बातों पर भी गौर करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो ये आगे क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद का है, और डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी की तरफ से जारी किया हुआ है। ये खास करके मैं डीएमएलटी वालों के लिए बता रहा हूँ। डीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों रहे तो इसी टाइप का पैटर्न रहता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो डिटर्मिनेशन है। आपको यूरिन में किसी 2 टेस्ट को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। आपको वहाँ पर इक्विपमेंट दिए जाएंगे, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारे आपके डेस्क बोर्ड में आगे रखे हुए रहेंगे। आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। दूसरा बोल रहा है कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाना है आप सभी को, उसके बाद लिस्मन स्टेन करना है, और फिर थर्ड में आपका स्पॉटिंग होता है। तो इन तीनों चीज़ों में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको किस तरह से लिखना है, आपको कैसे इन टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो ये तीनों नंबर अलग अलग हो सकते हैं। कभी आपको पहले स्पॉटिंग के लिए बुला लिया जाएगा, या फिर आपको बाद में लिखने के लिए बोला जाएगा, पहले टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको जैसी सुविधा पड़े, या फिर कॉलेज वाले स्टाफ जिस तरह से आपको करवाते हैं, टीचर जिस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपको फॉलो करना है। और ये एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क का है, और वाइवा अलग से होता है, वो 100 मार्क का होता है। ये सभी कॉलेज में अलग अलग हो सकता है, कहीं 50 का हो सकता है, कहीं 100 का हो सकता है। तो यहाँ पे 200 नंबर के हैं, 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का वाइवा, और आपकी प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना है मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो ये कॉलेज का एंट्रेंस है। आप किसी भी कॉलेज में अंदर जाएंगे तो आपको खासकर ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में तो आपको प्रैक्टिकल रूम मिलेगा ना, वो बहुत ही पुराना मिलेगा, पुराने टाइप का। बच्चे घूमते हुए आपको देखेंगे। जब आप जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में जाते हैं तो आपको बड़े बड़े डेस्क पे आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल मिलेगी देखने के लिए। सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप उसे बहुत अच्छे से देखें, समझें, और फिर उसके बाद आप अपने उसे कॉपी में लिखें। आपको वहाँ पे पेज दिया जाएगा, आप उसे लिखें, और फिर आपको जो जो रिक्वायरमेंट है जिस टेस्ट के हिसाब से आपको पहले मेथड नेम, टेस्ट नेम, फिर रिक्वायरमेंट, फिर प्रिंसिपल, फिर प्रोसीजर लिख के फिर लास्ट में आपको ऑब्जर्वेशन और रिपोर्ट बना कर देनी है। तो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे, ये स्पॉटिंग में दिखा रहा हूँ। देखिए स्पॉटिंग में कैसे 3 नंबर पे, ये 5वें नंबर पे न्यूवर्स चैम्बर था। स्पॉटिंग का एक रूम रहेगा, आपको अंदर जाना है और उस रूम से सारे कुछ को देखकर अपनी कॉपी में लेना है। मुश्किल से 5 या 10 हो सकते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा 15 भी हो सकता है। तो आप वहाँ जाएंगे तो ये आपका स्पॉटिंग का काम क्लियर हो जाएगा। आपने स्पॉटिंग कर लिया, आपको एक मतलब 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फिर वो दूसरे स्टूडेंट जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और वो वाला पेज आपसे वहीं ले लिया जाएगा। आगे जब प्रैक्टिकल आपको करना है तो वो परफॉर्म करके लिस्मन स्टेन जो मैंने बताया था आप वो पहले कर सकते हैं, या फिर यूरिन में आपको टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करना है, जो भी टेस्ट आपको कहा जाए। आप इन टेस्टों को परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि आपके रिजल्ट, आपकी कॉपी में आपने जो परफॉर्म किया है वो क्या किया है एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप। ज़्यादातर जो वाइवा होते हैं, जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आपने जो लिखा है, आपने किस हिसाब से प्रोसीजर को फॉलो किया है, वही पूछे जाते हैं 99% केस में। 1% केस में आपको बाहर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कुछ कुछ। और अगर आप ज़्यादा जवाब देंगे तो जनरली सबके मन में इच्छा होती है कि हम ज़्यादा पूछें, ज़्यादा बताएं। और अगर आप कम देंगे तो आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन देके आप बता ही नहीं रहे हैं तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन आप बहुत अस्थिरता के साथ
अपने में धैर्य बनाकर आप सारे आंसर का जवाब देते जाएंगे तो आपको जनरली वाइवा में और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और चीज़ों को पढ़कर जाइए, समझकर जाइए तो फिर काफ़ी अच्छा रहता है। और आगे जो बैठे रहते हैं तो वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन में डर घबराहट होती है, सबों को होती है देने में प्रैक्टिकल वाइवा, पता नहीं कैसा जाएगा। जो पूछा जाए उतना ही जवाब दे, आपको एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो आप सिर्फ नॉर्मल वैल्यू बताइए, आपने किस मेथड से क्या बताया, वो सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है। जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है और हाजिर जवाब देना है, मतलब तुरंत आपको ही उसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप प्रैक्टिकल रूम में जाएंगे तो आपको सारा सुविधा मिलेगा। आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, आपने लिख लिया, फिर आपको बुलाया जाएगा वाइवा के लिए, जो आपको वाइवा का एग्ज़ाम होगा। बात आती है प्रैक्टिकल कॉपी की। तो प्रैक्टिकल कॉपी आपको बना के ले जाना है। आपको सारे जितने आपको कॉलेज में कराए जाते हैं उसे बस ले लिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में जाते टाइम, और उसके बाद वो कॉपी चेक होता है, फिर उसमें भी मार्किंग होती है, आपको कितना मार्क देना है, आपने कितना प्रैक्टिकल बनाया है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद ये देखिए, मैं आपको वाइवा की और देखिए सभी लाइन में लगे हैं, रोल नंबर वाइज आपको, आपके हाथ में टेस्ट ट्यूब है, स्लाइड है, जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया है वो वहाँ पे दिखाना है, और फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो बताया गया है जितने सारे टेस्ट, आप उसके प्रिंसिपल को याद रखिए, आप उसके प्रोसीजर को याद रखिए। रिक्वायरमेंट तो ऐसे देख के आपको समझ में आ जाएगा, और मेथड नेम सब सारा कुछ याद रखिए। दूसरा, प्रैक्टिकल कॉपी बहुत अच्छे से बनाइए। तीसरा, आप स्पॉटिंग में सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी, आप ग्लासवेयर के बारे में समझ लीजिए, कैसा दिखता है, ग्रेजुएटेड है, नॉन ग्रेजुएटेड है। पीपेट्स के बारे में आप देख लीजिए, क्या आपको वहाँ पर किस तरह के पीपेट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में हॉट एयर ओवन है, आप इंक्यूबेटर है, ये सारी चीज़ें, ऑटोक्लेव, ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी रखिए, और जो आपको पूछे जाएंगे। और वाइवा के लिए आपको पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या वो पूछ देंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और बेसिकली जो पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे, नहीं बताया जाएगा तो फेल कर दिया जाता है। जनरली लोग थ्योरी एग्जाम में पास हो जाते हैं, देख कर, लिख कर, बोल कर, लेकिन वाइवा में फंस जाते हैं। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप स्पेशल क्लासेस के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।